नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे मजबूत ग्लोबल संकेतों और कमज़ोर घरेलू सेटअप के दौरान आरबीआई की इंपॉर्टेंट पॉलिसी से पहले हमारी क्या रणनीति हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का सेटअप देख लेते हैं। ग्लोबल सेटअप आज पॉजिटिव है। कल जब हम क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी बाजार 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन वहां 200 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी हुई अमेरिकी बाज़ारों में कल। और आज एशियाई बाजार भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कल यूरोपियन बाजार भी तेज़ी के साथ बंद हुए और एचजीएक्स निफ्टी भी 60 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है। अमेरिकी फ्यूचर 40 पॉइंट ऊपर काम कर रहे हैं। निक्केई के बाजार 300 पॉइंट, निक्केई के बाजार कल भी 400 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद हुए थे। हांगकांग के बाजार 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा आज ग्लोबल सेटअप है उसको हमने पॉजिटिव रखा है। इंस्टीट्यूशनल डाटा दोनों का नेगेटिव है, एफआई का भी नेगेटिव है और डीआईजी का भी नेगेटिव है। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल डाटा कैसा है। आज कैश मार्केट में एफआई की 7,800 करोड़ की बाइंग दिख रही है, लेकिन ये बंधन बैंक में जो कल 10% की हिस्सेदारी बिकी है, बड़ी ब्लॉक डील जो हुई है, तो ये सब उसकी एडजस्टमेंट्स है। और डीआईजी ने कैश मार्केट में उनकी तो सेलिंग जारी है, कल 135 करोड़ की सेलिंग की। कल एफआई ने एफएनओ में भी बहुत हैवी सेलिंग की है, 2600 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा है और 1500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर। कल हमारी अगस्त सीरीज का ऑलमोस्ट पहला दिन ही था, कल हम अगस्त सीरीज में एंटर कर चुके हैं। तो सीरीज के पहले दिन इतनी बड़ी एफएनओ पोजीशन बनना ये अच्छा संकेत नहीं है मार्केट्स के लिए। तो इसलिए मैंने दोनों इंस्टीट्यूशनल डाटा को आज नेगेटिव रखा है। एफएनओ डाटा भी मैंने नेगेटिव रखा है। एफएनओ डाटा पुट कॉल रेशो 1.10 पे आ चुका है और जिस प्रकार से कल 11,000 पे कॉल राइटिंग हुई है, 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कल ही ऐड हुआ है, तो एफएनओ डाटा हमारा आज नेगेटिव हो चुका है। कल आपको ध्यान होगा हमारे सभी सेगमेंट न्यूट्रल रखे थे हमने, ग्लोबल, एफआई, डीआई और एफएनओ। आज खाली ग्लोबल जो है हमारा सेटअप है वो पॉजिटिव है। एफआई और डीआई दोनों का डाटा नेगेटिव साइड है, एफएनओ भी नेगेटिव साइड है, क्योंकि पुट कॉल रेशो हमारा 1.10 पे आ गया। और जो कल 11,000 पे कॉल राइटिंग हुई है और एफआई ने जो एफएनओ में सेलिंग की है, उसकी वजह से जो हमारा एफएनओ डाटा है वो भी नेगेटिव साइड आ चुका है। दोस्तों इस सब के बीच में फिर हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है, इसको देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों। तो कल निफ्टी ने 11,050 के आसपास का हाई लगाया और खुलते ही उसमें फर्स्ट टिक से ही सेलिंग स्टार्ट हो गई निफ्टी में और वो दिन के लोएस्ट पॉइंट पे जाके निफ्टी क्लोज हुआ है। तो आज हमारी निफ्टी में क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी के लेवल से पहले देख लेते हैं हमने आज क्या चुने हैं। निफ्टी की दोस्तों जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज निर्धारित की है वो की है 10,850 से 11,000। जी हाँ दोस्तों, ये 150 पॉइंट की रेंज को आज हम ट्रेडिंग के लिए मान रहे हैं, क्योंकि जो एशियाई सेटअप प्लस एचजीएक्स निफ्टी जो 60 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए हम 100 पॉइंट का एक अपसाइड आज देख रहे हैं। रजिस्टेंस जोन कहाँ पे है, रजिस्टेंस जोन है 10,985 और 11,025। ये 40 से 50 पॉइंट की जो जोन है, प्लस ये ऑप्शन साइड में जो कल बड़ी कॉल राइटिंग हुई है, ये सब पॉइंट मिलके आ 11,000 पे मार्केट्स को आज स्टिफ रजिस्टेंस देने वाले हैं। दोस्तों इस जोन में हमें 11,000 की जोन में स्टिफ रजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट कहाँ ले सकता है, आपको ये राइजिंग एक चैनल दिख रहा होगा, इसको हम पिछले 3 महीने से लगभग जिस दिन से हमने मार्केट्स में लो बनाया है उस दिन से कंटिन्यू से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। अभी फिर ये चैनल मार्केट्स में अपना रोल प्ले करेगा। जब तक हम इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, तो हम अपने आप को पॉजिटिव ही मान रहे हैं। अभी हमारा ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। ये 200 दिन की मूविंग एवरेज प्लस ये राइजिंग चैनल, ये दोनों का लेवल आ जा रहा है 10,850 पे। तो इस जोन को आज हम सपोर्ट जोन के लिए मान रहे हैं, 10,820 और 10,850। ये जो क्लस्टर है, जो सपोर्ट है, ये आवरली चार्ट में क्लियरली हमें दिख रही है। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, इसमें भी ये जोन 10,820 10,850 की जोन ये क्लियर हमें दिख रही है। ये राइजिंग वेज पैटर्न का हमने ब्रेकडाउन दिया है, हमने आपको परसों भी बताया था शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में कि ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। अगर ये इसका राइजिंग वेज पैटर्न का हम ब्रेकडाउन देते हैं तो अभी मार्केट्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट कहाँ मिलेगी आज हमें, इमीडिएट सपोर्ट है ये राइजिंग वेज, ये राइजिंग चैनल है, राइजिंग पैरेलल चैनल प्लस 200 डे मूविंग एवरेज, ये दोनों 10,850 पे आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए आज इमीडिएट सपोर्ट, क्योंकि जो ग्लोबल सेटअप है पॉजिटिव सेटअप है, एशियाई मार्केट्स की पॉजिटिव ओपनिंग हुई है,
तो ये सब के बीच में फिर हम यहाँ पे एक सपोर्ट आज मान रहे हैं इंट्राडे के लिए कि 10,850 की जोन में हमें सपोर्ट मिलेगा। और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा जो 11,000 पे कॉल राइटिंग हुई है, उस वजह से हमें 11,000 को आज पार करने में मुश्किल आएगी। साइकोलॉजिकल मार्क है, वहाँ से फिर मार्केट्स में आज सेलिंग आ सकती है। तो ये हमारी निफ्टी की दोस्तों ट्रेडिंग रेंज हो गई आज की 10,850 11,000। ये हमारी आज की ट्रेडिंग रेंज रहेगी। 150 पॉइंट की आप ध्यान रखना इस जोन को। ऊपर 10,985 11,025 इस जोन में अपने प्रॉफिट्स बुक करना, फ्रेश शॉर्ट भी हम लोग बना सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और जो सपोर्ट हम लेंगे वो 10,820 10,850 की जोन में सपोर्ट लेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। वैसे तो बैंक निफ्टी के लिए आज एक ही सपोर्ट बन रही है, टेक्निकली तो 21,000 का ही लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक ये 21,000 के ऊपर बना है, अगर ये सस्टेन करता है तो 21,300 21,400 500 ये 200-300 पॉइंट की जो रेंज है, इस जोन तक बैंक निफ्टी अप्रोच कर सकता है। अगर ये इस 21,000 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ता है तो फिर ये कहाँ तक जा सकता है और क्या इसकी ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी की जो आज हमने पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 20,500 से 21,300। 20,500 हमने कल की क्लोजिंग से 600 पॉइंट नीचे की ट्रेडिंग रेंज ली है, लेकिन उसके लिए जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया चार्ट्स पे, 21,000 का अहम लेवल बैंक निफ्टी को तोड़ना जरूरी है। अगर वो 21,000 के ऊपर मेंटेन करता है तब तक 20,500 की कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर हम 21,000 के नीचे दिन के दौरान कभी भी आज या कल अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तब हमारे लिए 20,500 के लेवल ओपन हुए, क्योंकि हम 21,000 के सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं और फाइनेंशियल शेयरों में बहुत वीकनेस है। तो 20,500 के लेवल से इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसीलिए मैंने जो आज बैंक निफ्टी की रेंज चुनी है वो 20,500 से 21,300 और रजिस्टेंस हम कहाँ लेंगे? 21,250 350 इस जोन में हम लोग रजिस्टेंस ले सकते हैं। सपोर्ट हमने 20,500 एक ही सपोर्ट हमने चुनी है। बैंक निफ्टी की इतनी बड़ी रेंज हमने क्यों चुनी है, उसकी एक वजह और भी है दोस्तों, और वो वजह है हमारा आज का स्टॉक ऑफ द डे। आज हमने स्टॉक ऑफ द डे बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले शेयर HDFC बैंक को चुना है। HDFC बैंक में पिछले कई दिनों से कंटिन्यू सेलिंग आ रही है और ये कल बड़ा ब्रेकडाउन के साथ बंद हुआ है। अभी इसमें और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक ये अप्रोच कर सकता है। इसके जो टारगेट्स आ रहे हैं आज के वो 9,60 970 की रेंज में इसके टारगेट्स आ रहे हैं। दिन के दौरान आप इस पर ध्यान रखना दोस्तों। कोई भी अपडेट होती है हमेशा की तरह हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट्स की लाइव अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना आज का जो डाटा है उसको समराइज कर लेते हैं। आज हम कूदते ही मार्केट में ओपन होते ही शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, मार्केट को स्टेबल होने देंगे। सेकंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। अक्सर मार्केट में FI होते हैं वो सेकंड हाफ में एक्टिव रहते हैं। सेकंड हाफ में जो FI है वो एक्टिव होते हैं। तो सेकंड हाफ में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी एक आज, क्योंकि हमारा खुद का सेटअप कमज़ोर है और एशियाई सेटअप जो ग्लोबल सेटअप है वो पॉजिटिव है और अहम RBI की पॉलिसी है इसी हफ्ते। तो इस सब के दौरान आज एक कंसोलिडेशन से इनकार नहीं किया जा सकता फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में जो भी मूवमेंट होगा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।